मैंने लास्ट एक साल में इतनी सारी स्किल सीखे हैं एंड ईच ऑफ द स्किल वाज लर्नड इन जस्ट 30 days। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मेरे पास स्पीड लर्निंग के कुछ मेथड्स थे जो कि मैंने ये सारी स्किल्स सीखते वक्त अप्लाई किए सो दैट आई कैन लर्न थिंग्स ट्वाइस एज फास्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चीज़ें जल्दी सीखने के लिए मेमोराइज करते हैं या थ्योरी को रट्टा मारते हैं, बट आई डू हैव सम स्मार्ट टेक्निक्स जिससे आप किसी भी स्किल को जल्दी और इफेक्टिवली सीख सकते हो सो दैट यू कैन रिमेंबर इट लेटर। मैं अपने 4 लर्निंग मेथड्स शेयर करने वाली हूँ विच हेल्प मी टू लर्न दीज स्किल्स फास्ट। And if this is something that you are interested in, then consider subscribing as I talk about mindset, productivity and self-growth on this channel. The first method is active note taking. यूजुअली स्कूल टाइम में हम लोग या तो टीचर ने जो बोर्ड पे लिखा है उसी सेम चीज़ को कॉपी करते थे और उसे नोट्स कंसिडर करते थे, या तो किसी स्कॉलर फ्रेंड के नोट्स हम लेते थे और फिर उसे अपने नोटबुक में उतारते थे, कॉपी पेस्ट करते थे बेसिकली। बट ये सेम चीज़ आप जब एडल्टहुड में आ जाते हो एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न अ स्किल विच कुड एक्चुअली फेच यू मनी और मेक योर करियर और यू जस्ट डूइंग इट फॉर अ हॉबी, तब आप ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं कर सकते। वहाँ पे यू हैव टू टेक नोट्स इन अ वे दैट इज मोर इन डेप्थ एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो हियर आर सम ऑफ माई एक्टिव नोट टेकिंग टेक्निक्स दैट I used while I was in college and even now when I try to learn new skills. The first one is to use Feynman technique wherein you write as if you have to teach to someone else. जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हो you have to take a pause. जब भी आपको लगे कि भाई बहुत हैवी हो रहा है, you take a pause, you take out your notebook and वहाँ पर आप फिर लिखना शुरू करते हो। You just summarize things in your own words as if you're trying to explain it to someone else. और जहाँ पे भी आपको लगे that maybe you're stuck or you don't know how to explain these things further, that is the point wherein you have to relearn things again, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये एस्पेक्ट मुझे इस स्किल का अभी तक नहीं समझा अच्छे से। किसी भी स्किल के बेसिक्स अगर आप किसी और को अच्छे से समझा पा रहे हो like they are 5 year old, तो ये एक साइन होता है कि आपको वो स्किल अच्छे से समझ आ चुकी है। ये टेक्निक एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं जब भी कोई भी स्किल सीखती हूँ आई जस्ट सिट बैक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन माई ओन वर्ड्स, और जहाँ पे भी मैं अटक जाती हूँ मुझे समझ आ जाता है कि ठीक है भाई ये एक एस्पेक्ट है जहाँ पे मुझे अभी भी और काम करने की ज़रूरत है। देन द नेक्स्ट इज टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट द थ्योरी। यूजुअली नोट टेकिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो भी टीचर हमें सिखा रही होती है, जैसा जैसा वो वर्ड टू वर्ड लिख रही होती है ब्लैक बोर्ड पे, वैसा वैसा हम उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एंड इवन वाइल यू आर लर्निंग अ स्किल, लेट्स से यू आर लर्निंग कोडिंग एंड यू आर लर्निंग इट ऑनलाइन, तो जैसा जैसा वो वर्ड टू वर्ड बोल रहा है वैसा वैसा हम उसे अपने नोट में लिखने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्टिवली टेक नोट्स, बिकॉज यहाँ पे आप अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हो। बेसिकली आपको क्वेश्चन करना है कि ये सेंटेंस के पीछे का रीजन क्या है, ये लॉजिक क्या है, ये आ कहाँ से रहा है, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड इट। व्हेन यू आस्क वर्ड्स लाइक व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, यू एक्चुअली ट्राई टू गो मच डीपर एंड वहाँ पे ना आपको थ्योरी नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है, उसके बेसिक्स क्या है, इन डेप्थ चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगती है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नोट टेकिंग इज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्लीन। प्लीज डू नॉट ट्राई टू रश वाइल टेकिंग नोट्स। नोट्स इस तरीके से लिखो कि बाद में जाके तुम ना रेफर कर सको। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें घंटों लग गए समझने के लिए, भाई ये मैंने उस मोमेंट में क्या लिखा था, अब ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। प्लीज ट्राई टू मेक इट मोर क्लीन। मेक श्योर दैट यू आर एडिंग पॉइंटर्स, मेक श्योर दैट यू आर एडिंग स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप के पेन्स यूज करने, कलर वाले, तो वो भी यूज कर सकते हो, बट ट्राई टू अंडरलाइन थिंग्स, ट्राई टू कीप पॉइंटर्स। अगर टेबल्स बना सकते हो तो टेबल्स बना लो। बेसिकली क्लीन और स्ट्रक्चर रखने की कोशिश करो अपने नोट्स को, सो दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रेफर इट अगेन तुम्हें पूरी चीज की समरी अच्छे से समझ आ जाए। देन द नेक्स्ट मेथड इज माइंड मैपिंग एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई हैव यूज्ड। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। यूजुअली जब मैं इतनी सारी स्किल्स सीख रही होती हूँ तो मैं एक बीच में सर्कल बनाती हूँ एंड उसके आजू बाजू ऐसे मल्टीपल लाइन्स होती है जिसमें मैं लिखती हूँ कि मैंने उस स्किल से और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स सीखी हैं। एंड ये चीज़ मैंने ऑलमोस्ट हर स्किल के लिए कर रखी है, सो दैट बाद में जब मैं उस माइंड मैपिंग वाले विजुअल डायग्राम को रेफर करती हूँ तो मुझे ईजिली समझ आ जाता है कि कौन सी स्किल से मैंने बहुत ही सिमिलर सॉफ्ट स्किल सीखी है। सो बेसिकली माइंड मैपिंग में आप सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करते हो एंड देन यू ब्रांच आउट विद द रिलेटेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स। बेसिकली आपकी जो एक बहुत बड़ी सी पिक्चर आपके दिमाग में बैठी हुई थी उसे आप विजुअली ड्रॉ कर देते हो और उसे सम अप कर देते हो इतने छोटे से पेज पे, तो आपके लिए विजुअली उस चीज़ को वापस से रिफ्लेक्ट करना या रिव्यू करना बहुत ईजी हो जाता है थ्रू माइंड मैपिंग। इसमें बस थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगता है टू अंडरस्टैंड के रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं, सो दैट आप उन्हें एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर पाओ, थोड़ा माइंड मैप को विजुअली प्रेजेंट कर पाओ। बस वहाँ पे थोड़ी सी आपकी क्रिएटिव नॉलेज लगेगी, बाकी इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू। देन द सेकंड मेथड इज टू लर्न बाय डूइंग। नाउ टेल मी कौन सा इंसान सबसे पहले कोडिंग सीखेगा? पर्सन ए जो कि सिर्फ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे जा रहा है बट कुछ कर नहीं रहा है, एंड पर्सन बी जो कि कोडिंग स्टार्ट कर देता है और मीनवाइल ही इज लर्निंग हाउ टू कोड। ऑफ कोर्स पर्सन बी ज्यादा जल्दी सीख पाएगा बिकॉज ही इज एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग।
The best way to truly learn something isn't about watching YouTube tutorials or reading a lot of textbooks. It's about engaging with that material and applying that knowledge in the real world. आप दुनिया की सारी YouTube वीडियोस देख सकते हो, आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ सकते हो उस टॉपिक के अराउंड, बट फिर भी आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है जब तक आपने उसे रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया हो. प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास जीरो रहेगी. और मैंने ये प्रॉब्लम थोड़ी सी नोटिस की है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे बच्चों को ना ज़्यादातर मेमोराइजेशन पे फोकस करवाया जाता है कि भाई बस रट्टा मार लो और अच्छे नंबर ले आओ, उसके बाद देखेंगे जो करना है. बट यू नो, बीइंग योर एल्डर सिस्टर, आई कैन वाउच कि जो चीज़ें सिखाई जाती है स्कूल में, ज़्यादातर चीज़ें आपको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है. तो रियल लाइफ जो चीज़ें होती हैं वो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड रिसेंटली आई गॉट अ चांस टू विजिट वन सच कैंपस इन पुणे, जहाँ पे मैंने बच्चों को खुद के ड्रोन्स बनाते हुए देखा है, खुद के रोबोट्स बनाते हुए देखा है, एंड वो लोग कैसे कॉम्पिटिशन कर रहे थे उन सब चीज़ों के बारे में. इट वॉज सो गुड. लेट मी शो यू अ ग्लिम्स ऑफ माई एक्सपीरियंसेस फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. I think robotics is a great field to be explored. I'm trying to drift. This is a flagship event. This is the first time we are doing at 𝗬𝗍𝗶𝗀𝗺 campus. So I think it's going pretty well. Most of it seems to be self-learning. या आपस में बात करके, डिस्कस करके खुद ही एक सॉल्यूशन निकालते होंगे इस चीज़ का. मेरे को याद है कि जब लास्ट सेम में भी आई थिंक द टीम वेंट फॉर IIT BHU competition, तो सुबह के 5 बजे तक उसमें ऑल्ट्रेशंस हो रहे थे. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोबोटिक्स मैम. आई थिंक जितने और भी क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में, बिट ओरेटर्स, द क्लब दैट आई एम लीडिंग and other club, every club is functioning really well, and just because it's a tech fest, so we're keeping robotics on a priority. यहाँ पे पुणे के सारे कॉलेजेस एंड ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने से टीम्स आई हुई है. इसमें आपके टीचर्स या फैकल्टी आपको कुछ हेल्प करते हैं, कुछ गाइड करते हैं? पूरे सारी हेल्प करते हैं हमें. जितनी भी हेल्प चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए, किसी में भी कोड में दिक्कत है, सब सारा बता देते हैं वो. कोड रोबोट बनाने के लिए भी कोड चाहिए? हाँ, या आप मुझे हार्डवेयर लेवल का कोड करते हैं उस पे पूरा. I think we train the ESP, right? यस, कोड C++ लैंग्वेज में लिखते हैं. आर्डुइनो यूनो का एक अलग से थोड़ी लाइब्रेरी रहती है. मुझे तो समझा नहीं, मेरी तो सब चीज़ें सर के ऊपर से गई है क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. बट these guys are doing great job. All the best for this event. So you are in the first year, right? Yes ma'am. So what made you join this school rather than going for any other school, because this is quite new? Initially तो काफ़ी डर भी लग रहा था, बट द थिंग इज़ कि वी ऑलरेडी हैव अ कैंपस इन द सोनीपत, और वहाँ के सीनियर्स ने काफ़ी कुछ कर डाला फर्स्ट ईयर में. लाइक वन ऑफ देम क्रैक्ड GSOC एंड सम ऑफ देम इवन ट्राइड लाइक ICPC. एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज एवरीथिंग इज स्टूडेंट लेड. आई डोंट थिंक फर्स्ट ईयर में इतनी अपॉर्चुनिटी किसी को मिलेगी. के बाजू में और भी बहुत पॉपुलर कॉलेज भी, आपने वो ज्वाइन ना करके ये क्यों ज्वाइन किया? मैम, दिस इज बिकॉज ऑफ द करिकुलम दैट दे आर ऑफरिंग. आई थिंक दैट्स फिनोमिनल. जहाँ लाइक मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और कॉलेजेस में, दे आर इवन नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न अ लैंग्वेज प्रॉपरली, whereas I am trying for internships, I am trying for international offers as well. Like I got one from UAE, one from Singapore. Also, it's not just about curriculum, it's more about the culture that we have in the college. It's really good, be it academics, be it non-academics, and be it clubs also. यहाँ पे diversity बहुत अच्छी है. I can proudly say मेरा हर स्टेट में कोई दोस्त है आज के टाइम में, be it North East, be it Southern part of India, be it North India, Central India. So कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बैठे हैं. भाई आई वाज सो अमेज्ड टू सी कि कैसे इन बच्चों को वो एक्सपोजर मिल रहा है जहाँ पे वो टेक्स्ट बुक नॉलेज को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली सच अ वंडरफुल वे टू रिटेन व्हाट यू हैव लर्नड एंड एंगेज विद पीपल ऑफ सिमिलर माइंडसेट. सो इफ दिस इज समथिंग दैट यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ, देन द लिंक वुड बी इन माय डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स. दैट इज थर्ड इज द स्किमिंग मेथड. इमेजिन करो कि आपके पास किताबों का ना ऐसे पाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे बाजू में, और आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ. सो बेसिकली आप स्किमिंग मेथड का यूज़ करोगे इस टाइम पे, जहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट्स को यू जस्ट स्कैन एंड गो थ्रू द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द होल डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स, जो भी उनके टाइटल्स है वगैरह, ये सब आप देखोगे एंड यू जस्ट गेट टू नो द जिस्ट कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होगा विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इट. ये टेक्निक एक्चुअली मैं बुक रीडिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और तुम ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते अगर तुम एक एक वर्ड पढ़ने बैठ गए तो. सो बेसिकली आई जस्ट स्किम थ्रू द बुक एंड आई जस्ट ट्राई टू स्कैन थ्रू द होल पेज, जहाँ पे मैं बस देखती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जहाँ पे मेरी नज़र जाती है, एंड आई ट्राई टू जस्ट क्लोज द बुक एंड ट्राई टू थिंक कि ठीक है इस पेज पे बेसिकली लिखा क्या होगा. ये मेथड है तब ज़्यादा इफेक्टिव है जब आपके पास डेटा बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बट आपके पास टाइम नहीं है.
तो बेसिकली तब आप स्किमिंग कर सकते हो, बट स्किमिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती है, वरना आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भी स्किप कर सकते हो. सो हियर आर सम ऑफ माई वेज ऑन हाउ आई स्किम थ्रू द होल बुक while learning a new skill. The first is to preview the content. जो भी content आप पढ़ने की कोशिश करो, just try to go through the whole pages. पहले देखो कि उसकी टाइटल क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, समरी क्या है, कहीं पे कोई हेडिंग या सब हेडिंग दे रखी है कि नहीं, कुछ लेटर्स जो बोल्ड में कर रखे हैं. तो यू जस्ट फर्स्ट हैव टू गो थ्रू सो दैट यू गेट अ मेंटल मैप ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू रीड. देन द सेकंड इज टू फोकस ऑन द की पॉइंट्स. स्किमिंग मेथड में कभी भी हम डिटेल्स में जाने की कोशिश नहीं करते हैं. हम सिर्फ एक प्रीव्यू लेने के बाद सिर्फ थोड़े बहुत की पॉइंट्स उसमें से पिक करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें बेसिकली समझ क्या रहा है, थोड़ा बहुत चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड वंस यू हैव दोज की पॉइंट्स, जस्ट ट्राई टू क्लोज द बुक एंड एक बार माइंड में उस चीज़ की ना एक समरी बना लो. एंड उसके बाद वापस से पेज ओपन करो एंड ट्राई टू रीड इट अगेन, बिकॉज दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन या कुछ एक छोटी छोटी टेक्निक है जिससे आप तुरंत ही स्किमिंग मेथड करना जान जाओगे. तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है. तो पहली चीज़ आपको यही करनी है कि जब आपके पास पॉइंटर्स ऑलरेडी दिमाग में आ जाते हैं, पहले बुक बंद करो, सोचो पहले उस चीज़ के बारे में कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या समझा. फिर बुक खोलो और उस चीज़ को फिर थोड़ा बहुत वर्ड टू वर्ड पढ़ो, सो दैट यू एक्चुअली नो कि जो चीज़ आपने समझी वही सेम चीज़ उस बुक में लिखी है कि नहीं लिखी है. एंड इवेंचुअली यू विल बी गुड विद द स्किमिंग मेथड. देन द थर्ड इज टू टाइम योर रीडिंग. सो इसमें बेसिकली आपकी जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ है ये दोनों मैच करनी चाहिए और ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्पीड में होना चाहिए. इसके लिए मैं यूजुअली कुछ ऑनलाइन टूल्स यूज़ करती हूँ सो दैट आई कैन नो दैट हाउ मेनी वर्ड्स आई एम एबल टू रीड पर मिनट. एंड सिर्फ रीडिंग ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए आई डू लाइक टू टेक अ पॉज एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई हैव लर्नड. तो जो मैंने वो किताब बंद करके थोड़ा सोचने वाली बात बोली है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आप सिर्फ स्किम करते रह जाओगे और आपको समझेगा कुछ भी नहीं. द स्किमिंग मेथड इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड गिविंग यू द एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. When it's done right, it can actually help you to speed your learning without sacrificing on the quality. Then the fourth method is gamify your learning. Learning का जो process है ना वो थोड़ा सा slow होता है एंड वो जो लर्निंग कर्व होता है उसमें बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं. तो हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं होते बट हर दिन आप सैड भी नहीं होते. तो इस पूरे प्रोसेस में कभी कभी आप बोर हो जाते हो बीच में एंड यू ट्राई टू गिव अप इन बिटवीन. बट अगर आप इस चीज़ को गेमिफाई कर देते हो, अगर आप उसमें चैलेंजेस ऐड कर देते हो, थोड़े लेवल्स ऐड कर देते हो, कुछ रिवॉर्ड्स ऐड कर देते हो, सो इट कनेक्ट्स यू विद द साइकोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ हाउ अ वीडियो गेम इज डिजाइंड. कैसे आप पबजी खेलते वक्त इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है. वही सेम चीज़ को जब आप बेसिकली अपने स्किल लर्निंग में भी गेमिफाई करना शुरू कर देते हो, सो दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी एज इफेक्टिव एज प्लेइंग अ वीडियो गेम. मैंने जितने भी स्किल सीखे हैं उसे 30 डेज के अंदर कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने अपने आप को टारगेट ही उस चीज़ का दिया था कि मुझे 30 दिन के अंदर ही उसे कंप्लीट करना है. स्किल ऑफ द मंथ थी वो. एंड हर स्किल को सीखने के बाद मैं एक मेंटल रिवॉर्ड खुद को देती हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ सीख ली देन आई विल हैव माई फेवरेट आइसक्रीम और आई विल हैव अ जंक फूड ऑफ माई फेवरेट चॉइस और आई विल वेयर माई फेवरेट ड्रेस एंड गो टू माई फेवरेट कैफे. हाँ, मेरे रिवॉर्ड्स मोस्टली खाने से रिलेटेड ही होते हैं, बट येस आप भी अपने आप को ऐसा टारगेट दे सकते हो, एक चैलेंज दे सकते हो कोई भी स्किल सीखने के लिए एंड एंड में एक रिवॉर्ड सेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए. आई एम सर्कलिंग बैक टू माई एक्सपीरियंसेस एट न्यूटन स्कूल, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ रोबो वॉर्स होते हुए देखी थी एंड इट वाज लाइक अ कॉम्पिटिशन थिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन. So what is happening over here? So ma'am, it's a RC racing competition going on where we have teams from different colleges and they will cross all the hurdles. अलग अलग पेनल्टीज भी हैं, सो वी हैव हर्डल्स और उसके अकॉर्डिंगली उनको कम्पीट करना है एंड फाइनली और भी टफ होएगा क्योंकि हर्डल्स भी बढ़ जाएंगी. और जैसा आप देख पा रहे हो, देयर आर मेनी कोन्स ओवर हियर, यू कैन सी दोस ब्रिजेस. तो आपको इन सबको पार करना होगा एंड देयर आर हेवी पेनल्टीज. ये सब चीजें फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बनाई है? राइट मैम, ये सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने डेवलप करा खुद से इन द क्लब इटसेल्फ. और इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि हम रेसिंग कार्स खुद बनाएंगे प्लस उसकी रेस भी खुद ही करवाएंगे? मैम, इंस्पिरेशन ऐसा है क्योंकि रोबोटिक क्लब जब हमने स्टार्ट करा था न्यूटन स्कूल, सो वी वर सीइंग कि हम लोग क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं. राइट नाउ वी आर जस्ट सेटिंग अप एट रोबोटिक कार, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम इसको और बड़ी कार्स में एलिवेट करें. वी आर एक्सपैंडिंग, सो आई थिंक दिस इज अ 1.2 वर्जन. वी आर लुकिंग फॉर 2.2 वर्जन ऑल्सो. ये लूप्स वगैरह ड्रोन रेसिंग के लिए बनाए हुए हैं? राइट मैम, तो अभी यहाँ पे ड्रोन रेस चल रही है, लाइक बहुत सारे अलग अलग लोग के अंदर से ड्रोन्स निकलेंगे. एग्जैक्टली. ओह माय गॉड, क्या क्रेजी है भाई ये. ये हमारा 5 इंच है एंड दिस इज अ 3 इंच ड्रोन. सीधा कैसे बनाया, आइडिया कैसे आया? जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमको फर्स्ट टाइम एक ड्रोन देखने को मिला था, तो हमको आइडिया है कि वी कुड मेक मोर ऑफ देम बाय आवरसेल्व्स. सो एट दैट पॉइंट वी डिसाइडेड कि हम ये ड्रोन क्लब को लीड करेंगे.
इन सब में क्या डिफरेंस है? ये 4 ब्लेड नहीं, ये 3 ब्लेड्स है। हाँ, ये ट्राई ब्लेड है। ये जो है ये लॉन्ग रेंज का ड्रोन है। अब देखो तो इस पे 2 एंटीनाज है रिसीवर के, वो और ये बाकी सब ड्रोन पे एक सिंगल ही एंटीना है। तो दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर लॉन्ग रेंज फ्लाइंग, 25 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स दूर तक, और इससे हम सिनेमाटोग्राफी वगैरह जैसे शॉट्स ले सकते हैं। मैम, मैंने अभी जस्ट देखा कि आपके स्टूडेंट्स ने कितना अच्छे से वो रेस वगैरह परफॉर्म किया, एंड रोबोट्स उन्होंने, आई हर्ड कि खुद ही बनाए उन्होंने। ये तो उन्होंने एक सिंगल कंपोनेंट मार्केट से अरेंज किया, फिर उसको कॉन्फ़िगर किया, देन टेस्टिंग के लिए उन्होंने 3 से 4 दिन लगाए, उसके बाद उनका रोबोट यहाँ ग्राउंड पर खेलने आया। ये सब डिज़ाइन कौन करता है? ये भी स्टूडेंट्स ही करते हैं? और डिज़ाइन हम दोनों मिलके करते हैं, स्टूडेंट्स प्लस पता खेलते। मैं उस कॉलेज से पढ़ी हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। एक्चुअली यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा ये है। ये ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट है और जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पर प्रैक्टिकल में ही वर्क किया जाता है। बहुत मेहनती बच्चे हैं भाई यहाँ के। The teachers, the students, the participants literally just gamified their whole learning experience by running competitions, having a scoreboard, working in groups, keeping a reward. And this is something that even you can replicate in your learning journey as well. I feel that learning is a skill which can be developed with time and with a lot of practice. You don't have to specifically be born with that kind of smartness or talent. All you need is dedication and passion to learn anything new. And yeah, this is the summary of the whole video. Please take a screenshot of it. And if you liked watching this video, I'm sure you liked this video as well, जहाँ पे मैंने और learning methods के बारे में बात की है. And please do not forget to check out Newton School from the link in description and in the pinned comments. If you like this video, please hit the like button, do subscribe to this channel. Please do leave your comment as well. That's the only way where we can have a conversation. And I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon. Bye.